नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प और शायद थोड़ी विवादास्पद किताब पर बात करने वाले हैं। रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम, यानी द 48 लॉज ऑफ पावर। हाँ, नमस्कार। ये किताब वाकई खास है। ये सीधी सीधी बात करती है कि समाज में, पॉलिटिक्स में या ऑफिस में भी पावर कैसे काम करता है। बिल्कुल, कैसे पावर मिलती है, कैसे टिकी रहती है, और हाँ, कैसे कई बार इससे बचना भी पड़ता है। और इसका आधार, जैसा आपने कहा, इतिहास है, मनोविज्ञान है और सदियों पुरानी रणनीतियां हैं। मतलब ये कोई नैतिक गाइडबुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असलियत दिखाती है कि पावर का खेल चलता कैसे है। कभी कभी थोड़ा असहज करने वाला सच। हाँ, और इसी वजह से शायद इसके कुछ नियम पढ़ते ही एकदम से चौंका देते हैं। जैसे वो पहला ही नियम है, कभी अपने मालिक से बेहतर मत दिखो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब अपनी काबिलियत क्यों छुपाएं? अजीब लगता है शुरू में, पर ये नियम असल में ना वो इंसानी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, उस पे बेस्ड है। अच्छा, कैसे? ग्रीन का तर्क ये है कि अगर आप अपने बॉस को या जो भी पावर में है उसको ये महसूस कराते हैं कि आप उनसे ज्यादा काबिल हैं, तो आप अनजाने में उनके अंदर डर या ईर्ष्या पैदा कर सकते हैं। बात आपकी काबिलियत की नहीं है, बात यह है कि आपकी काबिलियत सामने वाले को कैसा महसूस कराती है। तो पावर बनाए रखने के लिए जो ऊपर है उन्हें सेफ और सुपीरियर फील कराना अक्सर जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो ये मतलब स्मार्टनेस दिखाने से ज्यादा सिचुएशन समझने की बात है। ओके। हाँ, बिल्कुल। एक और नियम है जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर करता है। नियम 3, अपनी असली मंशा हमेशा छुपा कर रखो। ये तो मतलब थोड़ा धोखेबाजी जैसा नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में ऐसा लग सकता है, पर इसको ऐसे देखिए कि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, तो वो तैयार कैसे होंगे? ये बात भी है। वो जो अनिश्चितता है ना, वो अपने आप में एक ताकत है। अपनी प्लानिंग गुप्त रखने से आपको कंट्रोल मिलता है, आप पहल कर सकते हैं, दूसरों को कंफ्यूज रख सकते हैं। हाँ, आजकल जैसे ट्रांसपेरेंसी की बहुत बात होती है, उसके तो ये बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा है। लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो इतिहास में इसे अक्सर फायदेमंद माना गया है। समझ गया। मतलब प्रैक्टिकल नजरिए से ये शायद काम करता हो, भले ही नैतिक रूप से सवाल उठें। सही। और कुछ नियम तो और भी ज्यादा कठोर हैं, जैसे नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दो, कोई कसर न छोड़ो। ये तो बहुत ही निर्दयी लगता है। हाँ, ये सुनने में वाकई बहुत कठोर है। यहाँ ग्रीन का तर्क ये है कि अगर दुश्मन को आधा अधूरा छोड़ा तो वो अक्सर वापस ताकत जुटाकर बदला लेने की कोशिश करता है। अच्छा। तो पूरी तरह कुचलने का मतलब है कि भविष्य के खतरे की जड़ी खत्म कर दो। ये नियम दिखाता है कि पावर के खेल में नरमी की गुंजाइश अक्सर कम होती है। दया को कमजोरी मान लिया जाता है, जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं। बाप रे, ये वाकई सोचने वाली बात है कि पावर के लोग किस हद तक। खैर, शायद यही वजह है कि इस किताब को लेकर इतनी अलग अलग राय है लोगों की। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ज्यादा बंटी हुई राय है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये किताब इतिहास, इंसानी फितरत और रणनीति की गहरी समझ देती है। वो इसे दुनिया की असलियत समझने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड मानते हैं, चाहे वो असलियत कड़वी ही क्यों ना हो। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसकी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि ये किताब चालाकी, धोखेबाजी और गलत व्यवहार को बढ़ावा देती है। हाँ। वो मानते हैं कि इन नियमों पर चलने से भरोसे वाले रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो ये बहस वही है, नैतिकता बनाम व्यवहारिकता, एथिक्स वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। और मैंने ये भी सुना है कि कुछ जेलों में इस किताब पर बैन लगा दिया गया था। हाँ, ये सच है। और ये तथ्य अपने आप में बताता है कि इस किताब को कितना शक्तिशाली या खतरनाक माना जाता है। क्यों बैन किया गया था? अधिकारियों को डर था कि कैदी इन रणनीतियों का इस्तेमाल जेल के अंदर, मतलब दूसरे कैदियों पर हावी होने, गैंग बनाने या गार्ड्स को मैनिपुलेट करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा। तो ये लिखाता है कि इन नियमों में वाकई दम तो माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये किताब एक तरह से उन रणनीतियों का खाका पेश करती है जो शक्तिशाली लोग शायद इस्तेमाल करते हैं, या कम से कम उनके बारे में जानते तो हैं। हाँ, ये हमें वो तरीके समझने में मदद करती है जिनसे पावर का खेल खेला जाता है। मतलब ये पढ़ना जरूरी नहीं कि हम ये सब करें, बल्कि ये समझने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल। अब ये पढ़ने वाले पर है कि वो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या वो इसे पावर पाने के लिए इस्तेमाल करता है, या फिर दूसरों की पावर वाली चालों को समझने और उनसे खुद को बचाने के लिए। ये किताब पावर काम कैसे करती है ये दिखाती है, उसे सही या गलत नहीं ठहराती। तो ये सिर्फ शक्ति हासिल करने के बारे में नहीं है, शक्ति को पहचानने और समझने के बारे में भी है। बिल्कुल।
आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है सोचने के लिए हाँ, बताइए। कि क्या आज के इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में पावर की इन रणनीतियों को समझना जरूरी है, भले ही हम खुद इनका इस्तेमाल न करना चाहें? क्या ये समझ हमें अपने आसपास के लोगों, संस्थाओं के बर्ताव को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है? सोचने वाली बात है।